जनजातियों में जीवन साथी चुनने का तीसरा तरीका है परीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह करवा दिया जाता है। कुछ जनजातियों में विवाह के इच्छुक युवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें। यदि ऐसा करने में वो सफल हो जाते हैं तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करें। गुजरात के भीलों में शौर्य की परीक्षा एक उत्सव में की जाती है। होली के अवसर पर उनमें गोल गधेड़ों नामक उत्सव मनाया जाता है। एक खंबे या खजूर के पेड़ पर नारियल व गुड़ बांध दिया जाता है। इस खंबे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारे लड़के लड़कियां दो घेरों में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बना होता है व बाहर का घेरा लड़कों द्वारा। ढोल आदि बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों के घेरे को तोड़कर खंबे पर से नारियल व गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लड़कियां ऐसा करने वाले को झाड़ू से पीटती है एवं काटती है, नोचती है और कपड़े खींचती है। इस पर भी यदि व्यक्ति नारियल व गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे की लड़कियों में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से परीक्षा विवाह के अंतर्गत लड़के को अपने शौर्य एवं पराक्रम का परिचय देना पड़ता है। और जब कोई विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपने शौर्य एवं पराक्रम की परीक्षा में सफल हो जाता है तो उस लड़के को विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार के विवाह को परीक्षा विवाह या मैरिज बाय ट्रायल कहा जाता है। तो इस प्रकार से परीक्षा विवाह भी जनजातियों में विवाह साथी चुनने का एक प्रमुख तरीका है। चौथा जो तरीका है विवाह साथी चुनने का जनजातीय समाजों में या आदिम समाजों में, जिसे हम सरल समाज भी कह सकते हैं, वो है क्रय विवाह अर्थात मैरिज बाय परचेज। इस प्रकार के विवाह में वधू प्राप्त करने के लिए वधू के माता पिता का उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि या वधू मूल्य के रूप में देना होता है। क्रय विवाह का सदा यह अर्थ नहीं होता है कि वधू का व्यापार किया जाता है। कई समाजों में तो यह मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है और उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज के रूप में दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जनजातीय एवं आदिम समाजों में विवाह साथी चुनने का एक तरीका क्रय विवाह भी है, जिसमें लड़की के रिश्तेदारों को या लड़की के माता पिता को कुछ धन या वस्तुएं दी जाती है, जिसके द्वारा वो उस परिवार की लड़की से विवाह कर सके। तो इस प्रकार के विवाह को मैरिज बाय परचेज कहा जाता है या क्रय विवाह कहा जाता है। जो अगला तरीका है विवाह साथी चुनने का जनजातीय समाजों में, वो है सेवा विवाह, जिसे हम कह सकते हैं मैरिज बाय सर्विस। वधू मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करे और उसके बदले में उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करे। इवांस प्रिचार्ड ने 241 जनजातियों का अध्ययन किया, जिनमें से 30 में इस प्रथा का प्रचलन था। कुछ जनजातियों में विवाह से पूर्व दामाद की सेवा करनी होती है, तो कुछ में विवाह के बाद ससुर के घर पर रहकर। चुकची, कोरवा, यूकाधीर आदि जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। तो इस प्रकार से जनजातियों में विवाह साथी चुनने का एक महत्वपूर्ण तरीका मैरिज बाय सर्विस है, अर्थात वधू मूल्य इस प्रकार के विवाह में नहीं चुकाया जाता है, बल्कि
वधू के माता पिता की सेवा के द्वारा वधू को प्राप्त किया जाता है। अर्थात कोई भी विवाह का इच्छुक व्यक्ति जब अपने भाभी सास ससुर के घर जा कर के उनकी सेवा करता है या विवाह के बाद में उनकी सेवा करता है तो उसको हम मैरिज बाय सर्विस अर्थात सेवा विवाह कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जनजातियों में सेवा विवाह भी विवाह साथी चुनने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।